आप सब? होप सो सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहले मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखें। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहाँ मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा होगा, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव, ये INDIA इंडिया महागठबंधन के एक सदस्य हैं। उनकी पार्टी महागठबंधन की सदस्य है। ये वो पार्टी है जो इंडिया महागठबंधन के सदस्य होने के नाते उनकी ये वाड़ी है। देखिए, ये इस गठबंधन के तो बीजेपी को बोलना तो इनका लाजमी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है। तो आप अपोजिशन पार्टी को तो ऑफकोर्स बोलोगे ही, उनके खिलाफ बोलोगे, जो भी बोल रहे हैं आपको आप बोलना भी चाहिए, बोलते भी हो। लेकिन ये उस गठबंधन के होकर के INDIA इंडिया जिस गठबंधन के होकर के और उस पार्टी के महामहिम पार्टी कांग्रेस को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया था कि कांग्रेस चतुर पार्टी है, चलाक पार्टी, उसको भी वोट मत देना। ये कहाँ पे बोला इन्होंने? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो वहाँ पे इन्होंने बोला है कि ना बीजेपी को दो ना कांग्रेस को दो, बीजेपी को ना दो। ये उनका स्टेटमेंट एक लाजमी है, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है। लेकिन जिस पार्टी में आप हो, आप केंद्र में, मैं मानती हूँ कि वो विधानसभा का है, लेकिन कहीं ना कहीं आप केंद्र में जब लोकसभा का चुनाव होने वाले, आप उस महागठबंधन के सदस्य हो और उस सदस्य के होने के नाते आपको ऐसा बोलना, मुझे लगता है ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के जो महागठबंधन में जितनी भी पार्टी हैं वो भी उनको पसंद नहीं करती है। जिस तरीके से कांग्रेस को टारगेट किया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के हैं ये हैं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को वोट मत दो। मध्य प्रदेश की जनता को बोला कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि ये बहुत चालाक पार्टी है, इसको नहीं देना चाहिए वोट, क्योंकि ये ऐसी है वैसी है। तो समझ जाओ कि आप जिस पार्टी के मेंबर हो, उसी पार्टी के लोगों की अगर आप बुराई कर रहे हो, आप बोल रहे हो, तो समझ जाओ कि ये गठबंधन कैसा है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है इंडिया, वो इतनी कमज़ोर गठबंधन है जहाँ पे लोगों की आइडियोलॉजी भी नहीं मिल रही है, जहाँ पे लोगों को सोच भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ है। सिर्फ क्या कि बीजेपी को हराना है। ना सोच मैच करती है, ना किसी की काम
ना एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट करते हैं, सब अपने रेस में है कि हम आगे तो हम आगे, मतलब एक खिलवाड़ करके रखे हैं ये लोग। तो हमको समझना होगा कि जो ये गठबंधन है, जिस लेवल का गठबंधन है, हमें समझना होगा कि ऐसे गठबंधन को जिसका सिर्फ अस्तित्व एक है कि हराना है, ना कि मिल के देश के लिए कुछ करना है, तो आपको समझना चाहिए कि क्या आप अभी भी इस गठबंधन को, जो इतना कमज़ोर है, इतने लोगों का दिमाग है, इतने लोगों का ये चीज़ें, ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिसमें इतने गंदे गंदे उन पे आरोप लगे हुए हैं, और जो एक दूसरे के साथ नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती साथ आए हैं, तो क्या ये गठबंधन हमारे देश के लिए सही होगा? आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये सुन करके ऐसा लग रहा है कि जो महागठबंधन बना है ना, वो एक तरीके का बकवास, बेबुनियाद और बेसलेस महागठबंधन है। तो आप बताएं, आप किसको पसंद करते हैं? पसंद आपकी इच्छा, आपको वोट देना है जिसको दे, लेकिन ये महागठबंधन को सोच समझ को देखें, क्योंकि ये गठबंधन जो है वो बहुत ही, उसका कोई एम नहीं है, ज़बरदस्ती लोगों को एक दूसरे से मिलाया गया है। बस यही टारगेट है कि बीजेपी को हराना है, देश का कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के लगे हुए हैं। उसका एग्ज़ाम बहुत सारे लोग हैं जिस गठबंधन में हैं, आप उस गठबंधन के जो मेन पार्टी इस गठबंधन में है, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ें और बताएं कि कैसी ये पार्टी है। तो ये है सच्चाई इंडिया महागठबंधन की। तो बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहो, स्वस्थ रहे, वही करें जो अच्छा लगे।